इस बार की लोकसभा में बीजेपी के कुछ बड़े चेहरे नहीं दिखाई देंगे। आडवाणी का टिकट कट गया है। सुषमा स्वराज और उमा भारती पहले से ही चुनाव लड़ने से मना कर चुकी हैं। इस वक्त केंद्रीय मंत्री उमा भारती जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर वो चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती और आडवाणी के टिकट कटने की वजह क्या है। उमा जी, क्या वजह क्या है? कुछ का तो टिकट कट रहा है। आडवाणी जी को रिप्लेस करके अमित शाह को गांधीनगर से लाया गया है। सुषमा स्वराज ने हेल्थ का वजह बता करके चुनाव ना लड़ने की बात कही है और आप गंगा के लिए काम करना चाहती हैं, आपने ऐसा ऐलान किया था। आखिर वजह क्या है? क्या पार्टी में सब ठीक भी है, सरकार में सब ठीक है? क्या मोदी की लीडरशिप की वजह से पीछे हट रहे हैं सब लोग? मैं एक एक करके तीनों के उत्तर देती हूँ। आडवाणी जी का टिकट नहीं कटा है। आडवाणी जी चुनाव ना लड़े, एक ऐसा मनोभाव आडवाणी जी का भी होगा और बाकी लोगों का भी बना है। उसका कारण यह है कि आडवाणी जी पहले भी कई बार चुनाव नहीं लड़े हैं। आडवाणी जी को तो हम भुला ही नहीं सकते। आडवाणी जी के कारण बीजेपी खड़ी हुई है। अयोध्या आंदोलन का नेतृत्व आडवाणी जी ने किया है। रथ यात्रा आडवाणी जी ने निकाली है। हमारी लोकसभा में 1984 में 2 सीटें थी। 2 सीटों से आज तक की जो पोजीशन आई है उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो रही वो अयोध्या आंदोलन की रही है। और अयोध्या आंदोलन को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया आडवाणी ने और सूडो सेकुलरिज्म को जो चैलेंज किया पूरे देश में, उसका परिणाम ये निकला कि लोग कहने लगे, खुद कहने के लिए मजबूर हो गए कि मैं भी हिंदू हूँ। तो इसलिए आडवाणी जी के कारण ही आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और आडवाणी जी के कारण ही आज बीजेपी का अस्तित्व है। उनका सिर्फ योगदान ही नहीं है, उनका होना ही पार्टी के लिए बहुत महत्व रखता है। ये जो भूमिका बनी है ये गोवा से शुरू हुई है। जब मोदी जी को कैंपेनिंग का इंचार्ज बनाने की तैयारी हुई थी, वो राजनाथ जी अध्यक्ष बने थे, उस समय जो आडवाणी जी गोवा नहीं गए, उसके कारण जो चर्चाएं चली वो मोदी वर्सेस आडवाणी बना दिया गया। मोदी जी आडवाणी जी के घर में भी गए, लेकिन वो आज तक वो बात खत्म नहीं हुई। अब उस बात को खत्म करने का एक ही तरीका है। मैं आज तक के माध्यम से पूरे देश के सामने आडवाणी जी से अपील करती हूँ कि वो खुल करके मोदी जी को आशीर्वाद दें। और जो राजा दशरथ को वशिष्ठ मुनि ने कहा था, मैं रामायण की वो चौपाई सुनाई देती हूँ कि नृप युवराज राम कहाँ देहु और जीवन जन्म लाभ किन लेहु। हे राजा, अब तुम युवराज का होने का आशीर्वाद दो राम को और अपने जीवन का लाभ लो। मैं दादा को भी यही अपील करूंगी, सार्वजनिक तौर पे अपील करूंगी कि आप एक असाधारण व्यक्ति हैं और आप ही इस चीज़ को नकार दीजिए। हम लोग कुछ भी बोले, इसकी जगह पे दादा ही बोलें तो उचित होगा। को पहले बोलना चाहिए था कि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, आपको लगता है? मैं इस तरह से उनके बारे में नहीं कह पाऊंगी कि उनको क्या करना चाहिए थे और क्या नहीं। मैं अकेले में कह सकती हूँ, आपके द्वारा नहीं कहूँगी। आपके द्वारा सार्वजनिक तौर पर मैं यही कहूँगी कि अपने बारे में स्वयं आडवाणी जी ही कहें। और जो सनातन काल से परंपरा चली आई है कि बड़ों ने बड़े सम्मान के साथ छोटों को आगे बढ़ाया है, उस परंपरा को आडवाणी से बेहतर कौन समझेगा। आडवाणी जी ने कितनी बार अटल जी के मामले में एडजस्टमेंट किए हैं। तो इसलिए मैं तो दादा से ही अपील करूंगी कि वही सार्वजनिक तौर पर ये बात कह दें। अब आज दूसरी बात, सुषमा जी ने तो स्वास्थ्य का ग्राउंड दिया। मेरा तो क्या हुआ कि जब मैं गंगा की मंत्री बनी तो मेरा जितना काम गंगा पे होना था वो हो गया। उसके बाद में तो आपके आज तक पर ही सबसे पहले बोली थी कि अब मैं गंगा की पदयात्रा करना चाहूँगी मंत्री पद छोड़ के, जिसकी अनुमति मुझे अमित शाह जी से नहीं मिली। उन्होंने कहा नहीं दीदी, आपका मंत्री बने रहना बहुत ज़रूरी है। अब झांसी से तो मैं पहले से भी ज़्यादा वोटों से जीतूंगी। मैं तो खजुराहो, दमोह, पन्ना, तमिलनाडु, पंजाब, चंडीगढ़, कहाँ से पार्टी के प्रस्ताव आए हैं लड़ने के लिए। मैं तो कहीं से लड़ना ही नहीं चाहती हूँ। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ। मैं तो झांसी ललितपुर को कभी भूलूंगी नहीं, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ। और आप कहोगे कि ऐसा कैसे होगा और मोदी जी के कारण ऐसा हो रहा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक तीसरा व्यक्ति है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, और तीसरा व्यक्ति होता है संगठन मंत्री। रामलाल जी वो कभी चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन वो हम लोगों को सबको राजनीति करवाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, हमारी सारी राजनीतिक संतुलन को वही बनाते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ तो परंपरा है कि बिना चुनाव लड़े भी राजनीति होती है। मैं गंगा की यात्रा करूंगी, लोकसभा चुनाव खत्म होते ही लोकसभा में चुनाव प्रचार में भाग लूंगी और मैं एक आदर्श की सिद्धांतों की राजनीति करूंगी संगठन में रह करके। अब आई जो आपने कहा अमित शाह जी के गांधीनगर से चुनाव लड़ने की, ये बहुत अच्छी बात हुई है। अमित शाह बहुत ही कुशल हैं, योद्धा हैं और बहुत ही साइलेंट व्यक्ति हैं और वो साइलेंटली ठीक से हमारे जो विपक्षी दल हैं उनको परास्त करके रखते हैं। मैं इसका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और इन दोनों का संतुलन बनेगा। गांधीनगर से वैसा ही व्यक्ति आ गया जैसे कि कभी आडवाणी जी थे। वही सवाल पूछने वाला था कि एक समय में अटल आडवाणी की जोड़ी थी। अटल जी यूपी से लड़ा करते थे, उससे पहले मध्य प्रदेश से, और आडवाणी जी गांधीनगर से, गुजरात से। तो आडवाणी जी को रिप्लेस कर दिया अमित शाह ने और अटल जी रहे नहीं। तो क्या मोदी, अमित शाह, अटल आडवाणी की जो जोड़ी हुआ करती थी, आज के मोदी और अमित शाह वही हैं? मोदी तो यूनिक है। मोदी अपने आप में संपूर्ण है और वो अकेले ही हैं।
जैसे वेदों में लिखा ना, एको हम बहुश्याम, और अपने आप में समर्थ और संपूर्ण है। इसलिए मैं जोड़ी की बात नहीं कह पाऊंगी। मैं ये कहूंगी कि हाँ, अमित शाह बिल्कुल उसी राजनीतिक विरासत को कैरी कर रहे हैं जो अडवाणी जी की थी, कम बोलना और ठीक ढंग से विरोधियों को परास्त करने के लिए तार्किक बात करना और मर्यादा के अंदर बात करना। अमित शाह युग है ये भाजपा का युग है, जिसको लाने की शुरुआत अडवाणी जी ने की थी, जिसको नीचे जमीन धरातल तैयार किया था अडवाणी ने, और शिखर पे आज बैठे हुए हैं मोदी जी। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी का युग है, ये एकात्म मानववाद की विचारधारा का युग है, ये राष्ट्रवाद की विचारधारा का युग है, जिसका झंडा मोदी जी अपने हाथ में लिए हुए हैं। उमा जी, क्या 75 पार 75 प्लस के लोगों को अब रिटायर हो जाना चाहिए? क्योंकि अडवाणी जी को टिकट ना देकर के क्या एक पार्टी ने मैसेज दिया है? क्योंकि कलराज मिश्र भी कह चुके हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, और मुरली मनोहर जोशी हैं, शांता कुमार हैं, खंडूरी हैं, कोश्यारी हैं, ये तमाम लोग हैं, करिया मुंडा हैं। तो आपको लगता है कि अब इनको दूसरे लोगों के लिए रास्ता छोड़ देना? नहीं, क्या है, अब मैं तो 60 की भी नहीं हुई, मैं भी कह रही हूँ मुझे नहीं लड़ना। सुषमा 65-66 की है, वो भी कह रही है मुझे नहीं लड़ना है। ऐसा कुछ नहीं है, 75 वगैरह का कुछ नहीं होता है। मल्टीनेशनल कंपनियां तो रिटायर्ड लोगों को ही इंगेज करती हैं अपने यहाँ, और जो बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर है, और बड़े बड़े IAS लोग जो अपने डिपार्टमेंट में निकम्मे साबित होते हैं, वो जैसे ही किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं वो बहुत योगदान देते हैं। तो मुझे तो लगता है कि सोना जितना पुराना होगा उतना उसकी कीमत बढ़ती है और उसका योगदान बढ़ता है। ना मैं 75 कुछ नहीं मानती, ना हमारी पार्टी ने कभी कहा है, और अगर कहा है तो बहुत गलत बात है। पार्टी को टिकट क्यों नहीं दिया फिर? इसको तो हो सकता है कई कारण रहे हो, इसके पीछे आप उम्र क्यों मान रहे हो? अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो अडवाणी जी मुझसे ज़्यादा फिट हैं। मेरे में और अडवाणी जी में लगभग 40 साल का अंतर है, लेकिन अडवाणी जी मुझसे ज़्यादा फिट हैं। इसलिए उम्र का मतलब नहीं होता बाबा, फिट का मतलब होता है आजकल 35-35 साल के लोग डायबिटीज़ के मरीज होकर धराशायी होने लगे। 75 वाला ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता अमित जी ने कोई ऐसी कंडीशन कही है, बल्कि उन्होंने इसको रूल आउट किया था कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। मुझे प्रियंका एक सवाल अटके है। प्रियंका गांधी आजकल यूपी में उनको जिम्मा दिया गया है महासचिव बना करके, कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं प्रियंका गांधी? कैसे होगा इम्पैक्ट? जिस गंगा की वो यात्रा कर रही हूँ, उस गंगा पे उनके पिताजी ने ही काम चालू किया था, और शीशा मऊ का नाला बंद नहीं हो पाया था और हमने बंद कर दिया। 2016 में दुनिया का सबसे खराब नाला था वो गंगा का, किसी भी नदी का दुनिया की। 2016 में मैंने उसका शिलान्यास किया, और 2018 दिसंबर में वो बंद हो गया वो नाला। इसलिए एक तो पहले गंगा की यात्रा की ही उनकी पात्रता नहीं है। दूसरा ये है कि वो जब निकली हैं, वो तब निकली हैं जब उनके पति बहुत बड़े आरोपों के दायरे में हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो उससे व्याकुल होकर के बाहर निकली हैं। वो एक्चुअली अपने पति को बचाने के लिए निकली हैं, देश को बचाने के लिए नहीं। मायावती अखिलेश की जोड़ी एक तरफ यूपी में है, योगी को चैलेंज किया हुआ है, उन महागठबंधन बना है उनका। तो आपको लगता है कि कुछ कितनी बड़ी चुनौती होगी? ये बात मैंने 2017 में कही थी कि जितनी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी हैं सपा ने, वो सब हम जीतेंगे। अभी तो आप देखिएगा कि आप अच्छी तरह से यूपी की राजनीति से पूरा मीडिया अवगत है। सपा और बसपा के वोटर एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं मायावती और मुलायम सिंह के टकराव के कारण। इसलिए सपा का जहां उम्मीदवार होगा वहां हमें बीजेपी को वोट मिलेगा, सपा का बसपा का, और जहां बसपा का उम्मीदवार होगा वहां सपा का वोट हमें मिलेगा। और कांग्रेस तो पूरी तरह से नकार दी गई। इसलिए हो सकता है कि गठबंधन हमारे फायदे में हो। मायावती को भी सलाह दी थी आपने? वो तो दूसरा कारण है। क्या है कि मायावती के साथ बहुत बुरा किया है समाजवादी पार्टी के लोगों ने, जैसे लेफ्ट लोगों ने ममता बनर्जी के साथ बहुत बुरा किया। इसी प्रकार से जो मायावती के साथ हुआ, ऐसा मायावती जी का ही कहना है कि उनकी जान भी खतरे में थी और उनकी इज्जत भी। मैं इज्जत पे बोल नहीं सकती थी, उनने ऑन रिकॉर्ड बोला कि उनकी जान खतरे में थी और इज्जत खतरे में थी। उस समय पर सपाइयों ने ही उन पर हमला बोला था, अब उनको तो मार डाला होता, और जैसा उनका कहना उनकी इज्जत चली गई होती। तो हमारे बीजेपी के नेता थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो रिवाल्वर लेके बाहर निकले थे, कमरे में रुके हुए थे, वो उन्होंने बचाया था। मुझे अब वही भय लग रहा है कि या तो अभी टिकट में ही आ जाएगा या टिकट के बाद वो समय आ जाएगा। लेकिन अब मायावती चिंता न करें, अब हमारी सरकार वहाँ है और हम लोग बहुत अलर्ट रहेंगे। मैंने योगी जी को अभी से अलर्ट कर दिया है कि जैसे ही मायावती पे हमला हुआ आप तुरंत फोर्स भेज देना।